चलिए बच्चों, आज हम लोग योद्धा सीरीज पार्ट 2 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन शक्ति का मात्रक। ठीक है, शक्ति का मात्रक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है? वाट होता है। ठीक, क्या होता है? वाट होता है और जूल प्रति सेकंड भी होता है। जूल प्रति सेकंड भी होता है। ठीक, और शक्ति को फॉर्मूला क्या होता है? P = VI। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? P = VI। या कह सकते हैं कि T = W/T। ठीक, ये भी कह सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन धरा ही धरा है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो = होता है RL/A होता है। क्या होता है? रो = RL/A होता है। गड़बड़ हो गया, ये हमने गड़बड़ लिख दिया है। R = होता है R = रो L/A रो। ठीक है, और तो और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का R = क्या होता है? रो L/A होता है। ठीक है, इसमें जो रो होता है वो क्या होता है? आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है और इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। ठीक है, व्यावसायिक इकाई होती है आपकी किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रति डिग्री तापमान की वृद्धि से प्रतिरोध प्रति ओम वृद्धि कहलाती है। ठीक, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको किससे लिखते हैं बच्चों? अल्फा से। और मात्रक यूनिट प्रति डिग्री सेल्सियस। 1/डिग्री सेल्सियस या प्रति डिग्री सेल्सियस। देखिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया है। अगला प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक। ठीक, तो मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसको लिखेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चालकता का मात्रक। चालकता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं G से, और इसका जो मात्रक होता है, एक होता है आपका महो और दूसरा होता है आपका साइमन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? ऊपर जो दिया आपको चालकता यही होता है। तो प्रतिरोध = R = 1/G। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालकता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन
विद्युत राशि है, ये आपकी अदिश राशि होती है। विद्युत हो गया आपका विद्युत वाहक बल हो गया, ये सब क्या आपकी अदिश राशि है। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 36 इंटू 10⁵ जूल के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। विशिष्ट चालकता का व्युत्क्रम विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट चालकता को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ठीक, शक्ति का सूत्र है, शक्ति के कई सूत्र हैं, चलिए मैं तीनों बता देता हूँ। T = VI, दूसरा I²R, तीसरा V²/R और एक W/T भी होता है। इस फॉर्मूले आपको जबान पर रटे होने चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। धारिता का मात्रक तो क्या होता है? फैरेड। ठीक, किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है सिग्मा I = 0। मतलब डीसी नेटवर्क में किसी जंक्शन पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। ठीक, दूसरा है किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है आपका? सिग्मा E + सिग्मा IR = 0। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं बच्चों बता रहा हूँ आपको, ये सब याद करने हैं, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में धरे हुए हैं। ठीक है, चलिए, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है आवेश संरक्षण पर। किस पे? आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण। ठीक, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। किस पे? ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत है।